स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सिख जत्था अब पाकिस्तान जाएगा, सरकार ने दे दी अनुमति। एसजीपीसी ने की करतारपुर कॉरिडोर खोलने की अपील। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मंजूरी दे दी है। जत्था नवंबर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में हिस्सा लेने वाला है। इस फैसले का स्वागत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एसजीपीसी ने किया है और उन्होंने अब सरकार से अपील की है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी खोल दिया जाए। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने अनुमति दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश कुमार का बड़ा कदम, 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 10-10 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि सीधे भेजी है। यह ट्रांसफर 3 अक्टूबर 2025 को एक अणे मार्ग पटना से किया गया। कुल मिलाकर 2500 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए जारी किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद मिल चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। निर्मला सीतारमण बोली, ग्लोबल झटकों को झेल सकता है भारत, 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का टारगेट, इसके लिए 8% ग्रोथ रेट जरूरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा ग्लोबल उथल पुथल का भारत की जीडीपी ग्रोथ पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत बाहरी दबाव सहने और व्यापार वार्ता असंतुलन से निपटने में सक्षम है। सीतारमण ने बताया कि भारत का टारगेट 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 8% की ग्रोथ रेट की जरूरत है। शुक्रवार को नई दिल्ली में चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री ने यह बात कही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए नया रेगुलेटर बनेगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी। मनी गेम्स पर बैन, सोशल गेम्स प्रमोट करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया। नया ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के नियमों की जानकारी के लिए जारी किया गया है, जो संसद में 22 अगस्त को पास हुआ था। ये एक्ट 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, इस एक्ट का मकसद ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना, यूजर सेफ्टी के लिए मनी गेमिंग पर रोक लगाना है। सरकार ने नए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के नियमों पर लोगों द्वारा 31 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आधार अपडेट कराना 25 रुपए तक हो गया महंगा, नाम पता बदलवाने के लिए 50 की जगह 75 लगेंगे। बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट हुआ फ्री। जी दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने आधार अपडेट करने की फीस 25 रुपए तक बढ़ा दी है। नई फीस 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है, जो कि 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद फिर से समीक्षा होगी और 1 अक्टूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 तक के लिए फीस में बदलाव होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कुछ भी खतरनाक नहीं मिला, अभी जांच जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानलेवा कफ सिरप पर जारी किया बयान। जी हां दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतों को लेकर कफ सिरप पर उठे सवालों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जांच में किसी भी सैंपल में डाइथिलीन ग्लाइकोल DEG या फिर एथिलीन ग्लाइकोल EG जैसे खतरनाक केमिकल नहीं मिले। दावा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से 11 मासूमों की मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और राज्य अधिकारियों की संतुलित टीम ने मौके पर जाकर कई सैंपल कलेक्ट किए। रिपोर्ट में साफ हुआ कि किसी भी कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल मौजूद नहीं था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन बोले, अमेरिका के दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, भारतीय अपमान बर्दाश्त नहीं करते। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की और कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने सोची शहर में गुरुवार को आयोजित वालदाई पॉलिसी फोरम को संबोधित करते हुए यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लेह हिंसा का मामला, वांगचुक की पत्नी की सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बोली, 1 हफ्ता हो गया, न पति की सेहत न ही गिरफ्तारी की वजह पता चली। जी हां दोस्तों, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि